Hey students, कैसे हैं आप सब? This is Manu Sharma and welcome to my channel Educating Hand. Students, today we will do topic number 5 from BBC Compacta class 4th, that is countable and uncountable nouns. Students, you know very well about nouns. आपको पता ही होगा हम हिंदी में नाउंस को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा यानी जो भी जितने भी चीज़ों के नेम हैं, चाहे वो व्यक्ति है, पशु पक्षी, चीज़ें हैं, आपके भाव हैं, वो सब संज्ञा होते हैं। यानी ऑल नेम्स ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, आइडियाज़, दैट आर ऑल कॉल्ड नाउंस। क्लियर? अभी आगे उसको नाउंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो सिंपली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी इजी यहाँ पे टॉपिक है आपका। आपको काउंटेबल मीन्स जो आप जिसे गिन सकें। सपोज आप काउंटिंग करते हैं ना स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 करते हैं, आपको आती है 1 2 3 4। तो जिन भी नाउन्स के आंसर आपको 1 2 3 4 काउंटिंग करके मिल रहे हैं, दोज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स। जिनके आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। सपोज यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स गिवन है, बॉय, गर्ल, एग, चेन, आर, डे, ईयर, एट्सेट्रा। अब आप इन वर्ड्स को, इन नाउंस को स्टूडेंट्स प्रोनाउंस कीजिए। अगर ये आपको काउंटिंग का आंसर दे रहे हैं, इट मीन्स ये काउंटेबल नाउंस हैं। लड़का, एक लड़का, लड़की, दो लड़कियां, 3 अंडे, 4 चेन, 3 घंटे, 1 दिन, 4 साल, है ना? आप इनको काउंट कर सकते हैं, सभी नाउंस को यू कैन काउंट। तो दीज आर काउंटेबल नाउंस। अनकाउंटेबल्स नाउन बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यानी आप उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। सपोज आपको एग्जांपल्स गिवन है, वाटर, एयर, ब्रेड, मनी, वुड, गोल्ड, राइस, कॉफ़ी। क्या आप इन सभी नाउन्स को काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या आपके काउंटिंग का आंसर दे सकते हैं? नो। काउंट कीजिए। वाटर, क्या आप बोलेंगे 1 पानी, 2 एयर, 2 ब्रेड, 2 मनी, 3 वुड? नहीं ना, आप 2 लकड़ी, 1 सोना, ऐसे आप नहीं बोल सकते। तो आपको यहाँ पर आपकी काउंटिंग का आंसर नहीं मिला, तो इसीलिए आपके अनकाउंटेबल नाउन्स ये हो गए। ट्रूथ, ब्यूटी, एडवाइस, ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस हम कर चुके हैं। ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये हमारी भाववाचक संज्ञा हैं। तो आप इमोशंस को, भावों को आप कैसे काउंट करेंगे कि 1 सुंदरता, 2 सुंदरता, 1 सच, 2 सच, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स ही होते हैं। तो बहुत ही ईजिली यहाँ पर समझ हमें ये आ जाता है कि काउंटेबल्स जो हमारे काउंटिंग का आंसर्स देते हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं। जो हमारे काउंटिंग का आंसर नहीं देते या जिसको आप काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 में, वो हमारे सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स भी गिवन है कि हाउ मेनी ईयर्स आर इन द रूम, तो अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि रूम में कितनी हवाएं हैं। नो। कैन यू गिव मी 10 मनी, आप मुझे 10 पैसे दीजिए। नहीं, आप 10 मनी नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स। मनी के लिए आपको अलग से, या हमारे यहाँ पे रुपी और पैसे हैं, है ना? पैसा बोलते हैं, रुपी बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, 1 पैसा, 2 पैसा दीजिए, 3 पैसा, आपको 4 पैसे चाहिए। यस, यू कैन से लाइक दैट। अभी रुपीज़ को बोल सकते हैं, मेरे पास 1 रुपी है, आई हैव 2 रुपीज़, आई हैव 3 रुपीज़। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव 1 मनी, आई हैव 2 मनी। तो मनी के साथ आप काउंटिंग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? दैट्स रॉन्ग। हाउ मेनी ब्रेड्स आर देयर ऑन द टेबल, अब ब्रेड्स कितनी हैं, टेबल पे कितनी रोटियां हैं, दैट इज़ रॉन्ग। आप ब्रेड के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ लोफ, LOAF। आप बोलेंगे अ लोफ ऑफ ब्रेड, 2 loaves of bread, दैट इज़ ओके। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आपने नाउंस के साथ यूज़ करने हैं, बट सिंपल अगर आपको काउंटिंग कर सकते हैं दैट इज़ काउंटेबल, अगर आप काउंट नहीं कर सकते दैट इज़ अनकाउंटेबल। अभी थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। नंबर 1, अभी आपको पूरा यहाँ से क्लैरिफाई अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन सेज सॉर्ट आउट करना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस के अंदर। ये नाउंस आपको कुछ गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इनको टेबल्स आपको गिवन है, काउंटेबल नाउंस और अनकाउंटेबल नाउंस में आप इनको कैटेगराइज कीजिए। ब्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 1 ब्रेड 2 ब्रेड नहीं बोलेंगे, आप अ लॉफ ऑफ ब्रेड अगर हुआ तो वो काउंटेबल होगा। तो इट मीन्स जो आपका ब्रेड है दैट इज अनकाउंटेबल।
सेकेंड ऑयल, ऑयल को भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे 1 ऑयल 2 ऑयल, है ना, ये भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। शुगर को भी स्टूडेंट्स आप यू कैन नॉट काउंट शुगर कि 1 चीनी 2 चीनी, 1 किलोग्राम ऑफ चीनी 2 किलोग्राम ऑफ चीनी, ये आप इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। कॉफ़ी को भी स्टूडेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, 1 कॉफ़ी 2 कॉफ़ी, ये भी आपका ओके नहीं है, तो दैट मीन्स अनकाउंटेबल। हाँ, पोटैटोज़ है स्टूडेंट्स, यू कैन काउंट पोटैटो, 1 आलू 2 आलू, तो आप उसको ईजिली जो है काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ काउंटेबल। सैंडविचेस को भी, ठीक है ना, यू ईट सैंडविच, सैंडविच खाते हैं आप, तो आप उसको भी जो है काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ काउंटेबल नाउन। सीजर्स, अब सीजर्स जो है स्टूडेंट्स काउंटेबल है। अभी आपके सामने सीजर, आप बोलेंगे मेरे पास सीजर्स हैं, 1 सीजर 2 सीजर्स, है ना, तो आप इसको आप काउंटेबल नाउन है। लेकिन अ पेयर ऑफ सीजर्स, आप मोर देन, अगर 1 आप ऐसे बोलेंगे, वो पेयर्स में यूज़ होती है ना, 2 आपको इस तरह से सीजर दी होती हैं, एक इधर जाते एक इधर, तो पेयर ऑफ सीजर है वो, आपके पास एक पेयर ऑफ सीजर, आई हैव 1 पेयर ऑफ सीजर या 2 पेयर्स ऑफ सीजर, तो आप उस तरह से उसे बोलेंगे, बट आप उसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर, स्टूडेंट्स फर्नीचर को भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे 1 फर्नीचर 2 फर्नीचर, तो दैट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। नेक्स्ट सूप, जो पीने वाला सूप है, जैसे आप टमाटो सूप पीते हैं या कुछ और सूप, तो उसको भी आप स्टूडेंट्स काउंट नहीं कर सकते। एग्स, यस, एग्स को आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेन्स रह गया, पेन्स को भी स्टूडेंट्स, आई हैव 1 पेन 2 पेन्स, दैट इज़ ऑल्सो काउंटेबल। अभी नेक्स्ट एग्स है, एग्स ऑल्सो काउंटेबल, एग्स को भी 1 अंडा 2 अंडा, यू कैन ईजिली काउंट एग्स। वाटर को भी आप स्टूडेंट्स कैसे काउंट करेंगे, है ना, आप ऐसे नहीं बोलेंगे 1 पानी 2 पानी, यू कैन नॉट काउंट वाटर। ग्रास इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ग्रास भी आप इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को भी स्टूडेंट्स 1 लीटर ऑफ मिल्क होगा या 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, लेकिन आप डायरेक्टली 1 दूध 2 दूध इस तरीके से आप काउंट नहीं कर सकते। राइस को भी स्टूडेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। एप्पल्स, एप्पल्स यू कैन काउंट वेरी इजीली, एप्पल्स आपके सामने रखें तो यू कैन काउंट एप्पल्स वेरी इजीली। तो यहाँ से आप इस टेबल को देख के आपको आ गया होगा समझ में कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं आपके क्या होते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 2, यहाँ पे जस्ट आपको टेबल गिवन है और आपको ये वर्ड्स यहाँ पे रखने हैं, ये इनकी मेजरिंग यूनिट्स है स्टूडेंट्स। इन नाउन्स को आप कैसे मेज़र करते हैं, सपोज आपको ये बॉटल, ग्लास, कैन, पैकेट, बॉक्स, लोफ, बैग, ये गिवन है इनकी जो आपको यूनिट्स हैं। अ डैश ऑफ कॉफ़ी, पैकेट ऑफ कॉफ़ी, तो ये जो पैकेट ऑफ कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी के लिए हमने पैकेट यूज़ किया, इसकी यूनिट ये हो गया हमारा। ऑयल के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे कैन, सॉरी बॉटल, ऑयल की बॉटल होती है, तो ये आपका बॉटल ऑफ ऑयल। नेक्स्ट जो वाटर है स्टूडेंट्स, जो वाटर आपका हो गया अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट फ्लोर, आटा, बैग होता है, उसकी थैली होती है आटे की, अ बैग ऑफ फ्लावर। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका लेमनेट, जो आपका नींबू पानी है उसकी केन है, अ केन ऑफ लेमनेट। चॉकलेट, स्टूडेंट्स चॉकलेट का आपका पूरा बॉक्स होगा, डिब्बा, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। एंड द लास्ट वन इज दैट इज़ योर लोफ, मैंने आपको लोफ वर्ड बताया था, आप लोफ वर्ड LOAF लोफ यूज़ करेंगे व्हेन यू आर काउंटिंग योर ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, इसका जो प्लूरल है वो लोव्स होगा, टू लोव्स ऑफ ब्रेड, 1 कहना है तो अ लोफ ऑफ ब्रेड। दिस इज़ ऑल फॉर इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको प्लीज़ एक अपील करना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, नई वीडियोज़ हैं, उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।